गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास में हम लोगों ने नरेशन पढ़ रहे थे और नरेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था चेंज ऑफ टेंस कि टेंस को किस प्रकार से आपको चेंज करना है। और चेंज ऑफ टेंस में मैंने आपको इतना यहाँ तक बता दिया था कि टेंस को किस प्रकार से चेंज करना है। दोबारा आपके लिए रिपीट करता हूँ ताकि आगे के जो अपन पढ़े वो आराम से आपको समझ में आ जाए। कोई भी बच्चा जो आज की क्लास देख रहा है वो पहले 2 दिन की जो क्लासेस थी उसको पहले देखें, उसके बाद में आज की क्लास में आए। उसके बाद में अपन देखते हैं नरेशन के अंदर देखते हैं कि मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ आपके पर्सन और चेंज ऑफ अदर वर्ड। उसके अंदर हम चेंज ऑफ टेंस के बारे में लगभग पढ़ चुके थे। आज अपन एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखेंगे कि टेंस को किस प्रकार से चेंज करना है। अब आपको मैंने ये बताया था कि चेंज ऑफ टेंस में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, इतना सा बताया था आपको। दोबारा आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि जो प्रेजेंट था वो पूरा का पूरा कन्वर्ट किसमें होगा, पास्ट टेंस। कैसे कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस किसमें जाएगा, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस किसमें जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस किसमें जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, उसके बाद में प्रेजेंट किसमें चला गया, आपका पास्ट में। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर टेंस आपका वो भी किसमें जाएगा, पास्ट में जाएगा। क्यों जाएगा वो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब फ्यूचर को पास्ट कैसे जाएगा, क्योंकि फ्यूचर के अंदर अपन देखते हैं कि 2 ही वर्ब चलते हैं, विल और शैल। और विल का क्या हो जाएगा आपका, विल का क्या बनाएंगे हम, वुड। और शैल का हम क्या बना देंगे, शुड। तो विल वाला विल और शैल, तो इसका वुड और शुड हो जाएगा। विल भी शैल भी होगा तो क्या हो जाएगा, वुड भी और शुड भी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको विल हैव का क्या हो जाएगा, वुड हैव, विल हैव बीन का क्या हो जाएगा, वुड हैव बीन। तो इसका मतलब फ्यूचर से किसमें हो गया, वो पास्ट में चला गया। बाद में बात रही थी किसकी, कि पास्ट को क्या करें, कि जो सेंटेंस पहले से पास्ट में हो उसको कहीं चेंज करना है या नहीं करना है। तो पास्ट वाले सेंटेंस को भी आपको चेंज करना होगा। और उसमें मैंने बताया था पहला तीसरे में, यानी 1/3 सेकेंड फोर्थ। क्या बताया था मैंने, 1/3 सेकेंड फोर्थ। इसका मतलब कि पास्ट सिंपल जो है, पास्ट सिंपल 1 का मतलब पास्ट का सिंपल या सिंपल पास्ट जाएगा किसमें, थर्ड में। थर्ड का मतलब पास्ट की किसमें चला जाएगा, परफेक्ट में चला जाएगा। कहने का मतलब वो आपकी सेकंड फॉर्म होगी वो किसमें चली जाएगी, थर्ड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और उसके बाद में मैंने बोला कि सेकंड किसमें जाएगा, फोर्थ में। सेकंड का मतलब किससे, आपका सॉरी पास्ट के अंदर किसका हो गया सेकंड, पास्ट कंटिन्यूअस का। किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस का। और फोर्थ का मतलब वो किसमें चला जाएगा, कंटिन्यूअस किसमें जाएगा, पास्ट का इसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। किसमें जाएगा ये, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट सिंपल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अब आपके पास में रह गए कौन से, इस परफेक्ट को कहां लेके जाएं, एक तो क्या रहेगा आपका परफेक्ट और एक रहेगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक तो आपका पास्ट परफेक्ट और एक आपका कौन सा रह गया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको आपको कहां लेके जाना है, तो इसको आप लोग देखेंगे कि परफेक्ट जो है वो किसमें रहेगा, वो तो वैसे ही परफेक्ट है, तो परफेक्ट तो किसमें रहेगा, परफेक्ट में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो भी किसमें रह जाएगा, इसकी बॉडी में रहेगा। ये अकेला बेचारा कहां रहेगा, तो इसका मतलब इसको भी कहां रख देंगे, सीधा इसी के अंदर रख देंगे। क्लियर है, यहाँ तक अपन लोगों ने हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे अपन इसको एग्जांपल्स के माध्यम से करते हैं। क्लियर है, मिटा रहा हूं।
जैसे आपके सामने एक एग्जांपल सुनता हूँ। राम said to me, Sita writes it. Ram said to me, Sita writes a letter. और मैंने कल आपको कुछ विशेष चीजें भी बताई थी कि यहाँ पे अगर पास्ट की फॉर्म सेड हो तभी आपका टेंस चेंज होगा, अन्यथा आपका इस पार्ट का टेंस चेंज नहीं होगा। इस पार्ट का मतलब रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लोज, और इसको मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सा है, रिपोर्टिंग क्लोज, और ये क्या आपका रिपोर्टेड क्लोज। क्लियर है? अब आपको ये देखना है कि इसका टेंस चेंज होगा। अब ये सेंटेंस किसका है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही क्या दिखाई दे रहा है आपको, एस या ईएस, कहने का मतलब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें आती है, किसमें आती है, प्रेजेंट सिंपल में, वैसे आती है फ्यूचर सिंपल में भी, लेकिन फ्यूचर सिंपल के अंदर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, उसके साथ में किसका प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। और हेल्पिंग वर्ब में किसका प्रयोग होता है, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इसलिए बचा कौन सा आपका प्रेजेंट सिंपल, और ये कौन से का है, प्रेजेंट सिंपल का। तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल वाला चेंज किसमें होगा, सीता का सीता, वो अपन जो ये वाला पार्ट है वो बाद में चेंज करेंगे, एक एक पार्ट को लेकर के चलेंगे। अब अपन बात जो कर रहे हैं वो चेंज को टेंस की कर रहे हैं, टेंस को कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पे राइट्स है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है, जाएगा किसमें भैया, पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल में राइट की क्या करनी पड़ेगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। तो सीता रोट ए लेटर। क्लियर? जैसे यहाँ पे दे दिया जाए आपको, क्लियर है, आराम से कर लीजिए, सेंस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी इसमें। जैसे यहाँ पे दे दिया, एक ही सेंटेंस, एक तो सेंटेंस के माध्यम से देख लेंगे बहुत सारे, सीता इज राइटिंग ए लेटर। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस शब्द जाएगा, जिसमें पास्ट कंटीन्यूअस में सीता वाज, तो क्या हो जाएगा, वाज वर्ब के साथ में भी क्या आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो सीता वाज राइटिंग ए लेटर। क्लियर? उसी के हिसाब से अपन देखते हैं, आराम से कर लेंगे इसको, बाद में देखते हैं। सीता हैज written a letter, सीता हैज written a letter। तो सीता का तो कुछ होना ही नहीं है, सीता तो सीता ही रहेगी, पहले का मतलब थर्ड पर्सन है, वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। अब अपन चर्चा कर रहे थे टेंस चेंज की, तो इसका मतलब ये किसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, किसमें, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की एचवी आपकी क्या होती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रिटर्न का क्या जाएगा आपका, रिटर्न, सीता रिटर्न ए लेटर। क्लियर है? अब इस प्रकार से आपको क्या करना है, चेंज करना है। अब इसी सेंटेंस में आपको बताता हूं मैं किसका चेंज करना, सीता हैज बीन राइटिंग ए लेटर, प्रयोग कर देता हूं आपका सिंस का, सिंस यहाँ पे मॉर्निंग। तो यहाँ पे सीता हैज बीन, इसका मतलब सेंटेंस कैसा आपका, किसका सेंटेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जाएगा, किसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट की एचपी क्या होती है, परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की एचपी क्या होती है, हैड बीन। तो ये लो आपका हैड बीन, तो मैंने की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी, ये लो आपकी आईएनजी। तो सीता हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। ये आपका किसमें चेंज हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसका परिवर्तन किया हम लोगों ने, क्या चेंज किया है, टेंस चेंज किया है। इस प्रकार से आपको टेंस को चेंज करना है। क्लियर है? अब इसी सेंटेंस के हिसाब से अपन आगे चलते हैं। सेंटेंस ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी सेंटेंस के अंदर में।
सेंटेंस इजी होता है, आराम से समझ में आता है, एक टॉपिक को लेके चलते हैं, इजीली आराम से सीखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेंटेंस सीता। यहाँ पे राइट की तरफ मैंने क्या कर दिया, रोड ए लेटर, रोड कर दिया। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये भैया, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो ये सेंटेंस किसका है भाई, पास्ट सिंपल का, जिसको अपन बोल सकते हैं किसका, ये सिंपल पास्ट का है। और मैंने बोला कि वन किस में, थर्ड में, वन किस में, थर्ड में। वन का यानी पास्ट सिंपल वन है, इसका मतलब वन किस में, थर्ड में। तो थर्ड में क्या हो जाएगा, सीता, सीता। उसके बाद में क्या हो जाएगा, थर्ड में जाएंगे क्या हो जाएगा, मैंने मतलब पास्ट परफेक्ट में जाना, पास्ट परफेक्ट की एचपी क्या होती है आपकी, हैड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म, की रोड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट की, राइट रोड रिटर्न। तो सीता हैड रिटर्न, और बाद में क्या आ गया आपका, ए लेटर। मैंने जो आपसे वादा किया था, जो दावा किया था कि डायरेक्ट मैं इस प्रकार से सिखाऊंगा कि आप दूसरों को सिखाने योग्य बना दूंगा। क्लियर है। तो सीता रोड ए लेटर क्या हो जाएगा, सीता हैड रिटन ए लेटर। अब दूसरी बात अपन करते हैं इसके अंदर ही, सीता was playing cricket. सीता was playing cricket। इसका मतलब कौन सा ये, दूसरा। और सेकंड किस में जाएगा, फोर्थ में। दूसरा किस में जाएगा, चौथे में। सेकंड किस में जाएगा, फोर्थ में। इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है, जाएगा किस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस की एचपी क्या होती है, हैड बीन। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है आपकी, आईएनजी आती है भैया। तो क्या हो जाएगा, सीता हैड बीन प्लेइंग ए क्रिकेट। क्लियर है, ज्यादा कोई टाइम नहीं लग रहा, आराम से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट अपन देखते हैं, पहले का हमने तीसरे में भेज दिया, अब तीसरा भैया कहां जाएगा देखना। सीता had ये कर दिया हमने। सीता had स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या है, स्लेप्ट। सीता सो चुकी थी, had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भैया ध्यान रखना, तीसरा थर्ड किस में रहेगा, बेचारे को कोई रास्ता ही नहीं जाने के लिए। तो थर्ड तो किस में रहेगा, थर्ड में रहेगा। तो क्या रह जाएगा, सीता कहीं जाने वाली नहीं है, सीता हैड स्लेप्ट है। इसका मतलब तीसरा किस में रहेगा, तीसरे में रहेगा। क्लियर है। और इसी को अपन चौथे में देखें, चौथे में क्या कर लेंगे, जैसे सीता हैड बीन प्लेइंग ए क्रिकेट, हैड बीन प्लेइंग ए क्रिकेट मैच। और इसमें अपन का जो जोड़ना पड़ता है थोड़ा सा सिंस फोर वाला, सिंस 7 o'clock सीता क्रिकेट मैच खेल रही है, कितने बजे से, 7 बजे से। कंफ्यूज ना हो तो इसलिए थोड़ा सा मिटा रहा हूं। सीता हैड बीन प्लेइंग ए क्रिकेट मैच सिंस 7 o'clock। तो चेंज करेंगे तो चौथे भैया, चौथे के भी पास में भी तो कोई ऑप्शन नहीं है, बेचारा कहां पे रहेगा, फोर्थ भी किस में रहेगा, फोर्थ में रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, सीता हैड बीन, तो रास्ता ही नहीं, प्लेइंग ए क्रिकेट क्या हो जाएगा, सिंस आप कब से खेल रही है, 7 o'clock। इस प्रकार से आपको टेंस चेंज करना है। ये हो गया प्रेजेंट टेंस इस प्रकार से चेंज होगा और पास्ट टेंस इस प्रकार से चेंज होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट और पास्ट में आपको किसी प्रकार की टेंस चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक मेरा मानना है कि
प्रेजेंट टेंस को चेंज करना और पर्सन को चेंज करना और अदर पार्ट को चेंज करना, इसका मतलब आपके नरेशन कितने कंप्लीट हो जाएंगे 99%। बाद में तो रूल्स फॉर रूल्स है, रूल्स पे चलना है, लोग उनके लिए रूल बनाए हुए हैं और रूल्स को आपको देखना है, और बिना रूल के पढ़ना है तो वो भी अपन देखेंगे कैसे पढ़ेंगे। नरेशन में अपन दूसरा जो फ्यूचर वाला है, अब आपको लगता होगा पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे छोड़ो राम सेठ सीता विल गो टू जयपुर टुमारो अब ये इसका सेंटेंस है कि आपका डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो विल का मैंने बोला क्या बनेगा गुड बनेगा, क्या बन जाएगा विल का क्या बनेगा आपका भैया गुड हो जाएगा, और वो गुड मॉडल माने तो भी वो आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वैसे भी गुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू जयपुर टुमारो, और विल भी गोइंग हो जाएगा, जैसे इसने देखा विल बी और इसने कर दिया आईएनजी, सीता विल बी गोइंग टू जयपुर टुमारो, इसमें क्या हो जाएगा सीता विल बी गोइंग टू जयपुर टुमारो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं। इसी प्रकार से क्या करना है विल होगा विल सेल होगा शुड और गुड करना है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अपन बात करते हैं चेंज ऑफ पर्सन की, इसकी बात करते हैं सेकंड जो आपका फर्स्ट आपका चेंज ऑफ पर्सन टेंस हो गया, अब अपन बात करते हैं चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में आपको जो रूल सब सिखाते हैं वही मैं सिखा रहा हूं आपको, आपने पहले भी पढ़ा होगा S1 बटा 1 2 3 S1 बटा 1 2 3 S1 अपॉन 1 2 3, तो S का मतलब किससे लिया जाएगा आपका, मैं भी लिख रहा हूं S का मतलब है आपका सब्जेक्ट, O का मतलब है भैया आपका किससे ऑब्जेक्ट, और N का मतलब भैया आपको लेना है किससे नो चेंज, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी कि सब्जेक्ट S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज। और ये 1 2 3 क्या भैया आपको बताता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि 1 2 3 आपके लिए क्या है, ये तो आपका पर्सन है, कौन से 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब थर्ड पर्सन और 3 का मतलब 2 का मतलब सेकंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। अब इसमें आपको देखना क्या है, इनको मैच करना है कि फर्स्ट पर्सन हो सॉरी सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, या फर्स्ट पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार, ऐसे कि फर्स्ट पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भैया सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। बात करते हैं थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन आपको बताया क्या था मैंने नो चेंज, तो एन का मतलब क्या है नो चेंज, तो थर्ड पर्सन को आपको चेंज नहीं करना है। थर्ड पर्सन में कौन आते हैं ही सी इट दे किसी का नेम, क्लियर, तो इनको आपको चेंज नहीं करना है। अब आप ओपन में देखते हैं इसके अंदर किस प्रकार से आपको पर्सन को चेंज करना है, इसको आप एक बार नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। कर लिया तो अब अपन आगे देखते हैं। अब पर्सन को चेंज ही करना है, देखना नहीं है। जैसे राम said to
श्याम। सी I am going to Jaipur with her या with सीता। राम किसको कहता है? श्याम से कहता है आई एम गोइंग टू जयपुर विथ सीता। सीता के साथ में मैं तो कहाँ जा रहा हूँ? जयपुर जा रहा हूँ भैया। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट अपन देखेंगे बाद में, क्योंकि मैंने थर्ड बताया चेंज ऑफ अदर पार्ट में आपको इसको देखेंगे। अब अपन बात करते हैं इसी पार्ट की, यहाँ से आई से करते हैं। तो आई सबसे पहले आ गया, पर्सन चेंज करना है, साथ में भी टेंस भी चेंज करेंगे। अब तो पर्सन कौन सा है? आई कौन से पर्सन में आता है? आई और बी कौन से पर्सन में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा भैया? ये आपका रिपोर्टिंग, मैंने कल भी बताया था, ये रिपोर्टिंग जो रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टिंग क्लॉज है उसका ये तुम जो स्टार्टिंग वाला क्या होगा? सब्जेक्ट की जगह जो आएगा वो क्या है? सब्जेक्ट है। और ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच का क्या है या रिपोर्टिंग क्लॉज का क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, जो रिपोर्टिंग क्लॉज है उसकी क्या आपकी? वर्ब। फर्स्ट पर्सन है आई, और आई किसके चेंज होना चाहिए? फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट क्या आपका? राम। इसका मतलब इसको चेंज करना है इसको। ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है? राम। इसका मतलब मैस्कुलाइन। इसका मतलब क्या है? ही। तो किसमें चेंज होगा ये? ही में, क्योंकि राम लिखेंगे नहीं, राम की जगह राम, या जिस प्रकार से यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे होता सीता से टू सेम श्याम, सॉरी, तो सीता सीता हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा? और आई दिया है तो सीता के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी चेंज होकर क्या आएगा? सीता नहीं आएगा और राम वापस नहीं आएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे टेंस की बात करेंगे तो टेंस वाला कौन सा आपका? एम गोइंग। इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहेगा किसमें भैया? पास्ट कंटीन्यूअस में। और सिंगुलर है तो वर्ब कैसे होनी चाहिए? सिंगुलर की ही वाज गोइंग टू जयपुर विथ द विथ, और यहाँ पे दे रखा है सीता। क्या दे रखा है? सीता। सीता कौन सा पर्सन है भैया? सीता कौन सा पर्सन है? किसी का नाम आ जाए इसका मतलब वो कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन। मैंने अच्छे से बताया कि पर्सन को कैसे याद रखना है। नाम आ गया इसका मतलब थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में एस ओ एम के अकॉर्डिंग क्या था? एन का मतलब क्या था? नो चेंज। तो सीता का क्या रहेगा भैया? सीता ही रहेगा। क्लियर? अब ये आगे देखते हैं। सीता said to Ram, you are going to, you are playing with her playing with me. सीता said to Ram, you are playing with me. इसको आप चेंज करेंगे। सबसे पहले वो पीछे वाला पार्ट छोड़ो, इसमें देखते हैं पर्सन को चेंज करना है। तो ये यू आया, कौन सा पर्सन है भैया? यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है, इसका मतलब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है आपका? राम। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? राम के लिए इसका प्रयोग होगा मैस्कुलाइन जेंडर है, इसका मतलब ही का प्रयोग। अब इसमें टेंस देखना आपका कौन सा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहेगा किसमें? पास्ट कंटीन्यूअस में। तो इसका मतलब ही वाज, और बाद में क्या हो गया? प्लेइंग का क्या होगा?
प्लेइंग विथ और मी। यहाँ पे देखना भैया, ये कंफ्यूज करेंगे आपको। शुरुआत तो अभी हुई है पर्सन सेंस करने की। मी का मतलब फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है ये? मी ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है आपकी? सीता। सीता है तो इसका मतलब क्या है? सीता तो सी है, सी है। यहाँ पे किसकी डिमांड हो रही है? ऑब्जेक्टिव केस की। तो भैया मेरे को आपको याद होगा सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। जहां पे सब्जेक्टिव केस है वहां पे सब्जेक्टिव केस रखो, जहां पे ऑब्जेक्टिव केस है वहां पे ऑब्जेक्टिव केस रखो। क्लियर है? और देखते हैं जैसे he said to him, he said to her। I want to live with you। I want to live with you। अब इसमें आई पे आते हैं। ऑफिस पर्सन को चेंज करने की और टेंस को चेंज करने की बात है हमारी। इसको ऊपर देखते हैं। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये भैया क्या आपका सब्जेक्ट पहले से दे रखा है ही, ये क्या आ गया? ही। यहाँ पे नाम होता मैस्कुलाइन में होता तो मैस्कुलाइन के लिए ही आ जाता, फेमिनाइन के लिए सी। वॉन्ट इसका मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म है भैया? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब कौन सा टेंस आपका? सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा। किसमें? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। तो ही वांटेड टू लिव, कोई दिक्कत नहीं है। विथ ये आ गया आपका यू। क्या आ गया? यू। यू। अब भैया मेरे को ये बताना कि यू क्या है? सेकंड पर्सन। पर्सन तो कौन सा हो गया आपका? सेकंड। लेकिन अब इसमें पहचान ये करनी है कि सेकंड पर्सन के अंदर ये केस कौन सा है? सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस? क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? यू होता है, और ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? यू का यू ही होता है। इसलिए आपको ये देखना है कि यू ऑब्जेक्टिव केस में है या सब्जेक्टिव केस में है। इसमें नाम तो लिखा हुआ नहीं साथ में कि ये सब्जेक्टिव है। ये देखना, ये सब्जेक्ट आ गई, ये वर्ब आ गई, इसका मतलब ये क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। अगर ये यू यहाँ पे आता आई की जगह, यू कहाँ पे आता? आई की जगह, इसका मतलब वो क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है ये? ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है आपका? हर। ऑब्जेक्ट क्या है? हर। और ये आप किसकी डिमांड कर रहा है? ऑब्जेक्टिव केस की डिमांड कर रहा है। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो क्या जाएगा? विद हर। ही वांटेड टू लिव विद हर। अब माय डियर स्टूडेंट्स, माफी चाहता हूँ इस बात के लिए, क्लास को यहीं पे रोकी जाएगी। किस वजह से? कि बड़ा वीडियो होने की वजह से वीडियो अपलोड होने में बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए 30 मिनट, 25 से 30 मिनट हाईएस्ट आपका वीडियो 30 मिनट तक हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। जो बचा है वो अपन नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। और पर्सन किस प्रकार से सेंस करने, आपके पास में जो कोई भी गाइड हो या जो कोई भी टेक्स्ट बुक हो, जहाँ पे भी आपको नरेशन का कुछ पार्ट्स दिखाई दे, तो उसमें आपको पर्सन चेंज करना सीखना ही है और आपको टेंस चेंज करना सीखना ही है। क्योंकि मैं तो 2, 4, 5 एग्जांपल्स के माध्यम से बता सकता हूँ, और क्लास होती तो आप आराम से 5 to 10 एग्जांपल पूछते तो भी आपके लिए अवेलेबल रहते। लेकिन सबसे बड़ी ये समस्या है कि वीडियो की फॉर्मेट बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आपको तक पहुँचा रहे हैं, ये केवल आपके लिए क्या हो सकता है? बेस्ट साबित हो सकता है।
लेकिन आप इससे सीख नहीं सकते। आप कब सीख पाओगे? जब आप लोग खुद मेहनत करेंगे कि पर्सन को कैसे चेंज करते हैं और टेंस को कैसे चेंज करते हैं। और मैं जहाँ तक मानता हूँ आपके पास में बुक्स आ गई होगी, आपने बुक्स ले आई, आप लोगों ने बुक्स ले आए होंगे, तो बुक्स ले आए तो इसलिए आप लोग जो आपके पास में जो भी गाइड अवेलेबल है या जो कोई टेक्स्ट बुक वगैरह जो भी आपके पास में मटेरियल अवेलेबल है, या जो आपकी जनरल कंपटीशन की एग्जाम्स की जो बुक आती है जैसे लुसेंट की आती है, तो कहीं से भी आपको पर्सन चेंज करने से संबंधित जो एग्जांपल्स है वो देखने, और उसके बाद में जो एक दो अपवाद के रूप में जो पर्सन चेंज करने में समस्या आएगी वो मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।